गड़े तब इमरान खान ने दूसरों के लिए खोदे थे, अब वो खुद उनमें गिर रहा है। हलीमा खान को गिरफ्तारी और सजा का इतना डर है कि अदालत में पेश ही नहीं हो रही। आज अदालत ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जो है जब्त करने का भी हुक्म दे दिया है। मतलब ये अदालत को भी खुला चैलेंज करते हैं, ये कैसे लोग हैं। मतलब कि एक बहुत मतलब कि शर्म वाली बात है कि आप किसी के घर का रास्ता रोक देंगे और उसको घर जाने से रोकेंगे। ऐसा होता तो नहीं और ना ही होगा। मरीम नवाज शरीफ जिस तरह तरक्की की राह पर अपने सूबे को चढ़ा चुकी है और तरक्की की परवान चढ़ती जा रही है, रोज़ाना मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जो आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। तो इस बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे इमरान खान की जो जेल में बैठे फ़ैसलों की। और सुहेल अफरीदी ने जो कहा है कि मैं इमरान खान से मुलाकात करके काबीना का फ़ैसला करूँगा। और दूसरा हलीमा खान जो 4 मुकदमात में वो इस टाइम मफरूर है और गिरफ़्तारी नहीं दे रही और अदालत से और पुलिस से जो है छुप रही है, मुंह छुपा रही है। तो इस बात पे जब इमरान खान की बात पे जब राना सनाउल्लाह जो सियासी अमूर के मशीर हैं वज़ीर आज़म के, तो उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान के मशवरे से बनने वाली जो काबीना है वो कलअदम करार हो जाएगी। मतलब ये उन्होंने दावा इसीलिए किया है कि जब आपको भी याद होगा, पूरी कौम को पता है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो फ़ैसले थे वो सारे कलअदम करार दे दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बरक्स। मियां नवाज शरीफ के केस के सुप्रीम कोर्ट का हवाला किया उन्होंने जो माजी का। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ केस के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में कहा गया था कि जब एक आदमी मुजरिम करार पा जाए तो वो ना सियासी जमात का सरबराह रह सकता है और ना ही वो सियासी किसी मशवरे में शामिल हो सकता है। और अगर वो शामिल है तो वो कलअदम हो जाएगा। तो ये माजी में इसकी मिसाल मिलती है। तो उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब बेगुनाह साबित हुए तो उसके बाद उनको सदर भी बनाया गया और अब वो सारे मशवरे उन्हीं से ही करके सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत काम कर रही है। तो उन्होंने ये कहा कि अभी जो गड़े तब इमरान खान ने दूसरों के लिए खोदे थे, अब वो खुद उनमें गिर रहा है। तो नवाज शरीफ का नवाज शरीफ का हर तरह का अख्तियार ख़त्म करने के लिए ये सब गड्ढे खोदे गए थे। हमें याद है नवाज शरीफ की जानिब से बतौर पार्टी सदर जारी की गई जो सेनेट की टिकटें थी वो भी मनसूख कर दी गई थी और जितने भी उम्मीदवारान थे वो आज़ाद तस्वर किए गए थे। तो ये फ़ैसला पूरी कौम को पता है। तो अभी अगर इमरान खान सूबाई काबीना का फ़ैसला करेगा तो उनके लिए भी यही तजवीज़ होगी। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। तो ये राना सनाउल्लाह ने आज बात की है और ये बात बिल्कुल सही है उनकी कि जब गुज़श्ता दौर में ये होता रहा है और उन्होंने ये गड्ढा खोदा था और आज वो गड्ढे में खुद गिरने के लिए अपने आप को आवाज़ दे रहे हैं। तो हलीमा खान को गिरफ़्तारी और सज़ा का इतना डर है कि अदालत में पेश ही नहीं हो रही। 26 नवंबर के केस में वाज़ेह है कि हलीमा खान ने इंतशार फैलाया, मसूफ़ा को सज़ा होनी है, इसलिए अदालत के बार बार तलब किए जाने पर पेश नहीं हो रही। तो ये मेरे ख़्याल में एक अच्छी रवायत नहीं है। जब अदालत उनको बुला रही है और बार बार नोटिस जा रहा है, समन जा रहा है, तो वो गिरफ़्तारी से भाग रही हैं। तो उनको चाहिए कि वो गिरफ़्तारी दें और अदालत के सामने पेश होकर अगर वो बेगुनाह है तो अपना जो जुर्म है उसको बेगुनाही साबित करें और अगर वो गुनाहगार है तो उनको चाहिए कि उसको फेस करें। तो ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि एक तरफ तो वो पूरी पार्टी को पीछे बैठ के लीड कर रही हैं और सूबों के वज़राए आला को तब्दील कर रही हैं। मतलब KPK में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे हलीमा खान का नाम है या मुराद सईद का नाम आ रहा है। तो उनको चाहिए कि ये पेश हों और अपनी सफाई बयान करें। अगर वो गुनाहगार हैं, जो कि पूरी कौम को पता है कि उन्होंने किस किस तरह के खिलवाड़ किए हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपनी गिरफ़्तारी देकर अपना केस का जो है वो ट्रायल शुरू करवाएँ। अदालत मजबूरन 4 मरतबा नाकाबिले वारंट गिरफ़्तारी जारी कर चुकी है, लेकिन ना पुलिस के हाथ आती है ना खुद पेश होती है। आज अदालत ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जो है ज़ब्त करने का भी हुक्म दे दिया है। मतलब ये भी एक अहम बात है कि आज अदालत ने अगला एक्शन जो है वो भी ले लिया है कि उन्होंने कहा है कि पासपोर्ट ज़ब्त कर लें और इनको जो है बाहर जाने से भी रोका जाए, शनाख्ती कार्ड भी ज़ब्त कर लिया जाए। तो ये एक बात आई है जो सामने हमारे। तो दोनों बहन भाइयों की आदत मिलती जुलती हैं जो मेरे देखने में है, क्योंकि दोनों बहन भाई सेम वही काम कर रहे हैं। जैसे वो उन्होंने कहा कि मैं अभी पेश नहीं होना चाहता, अभी मैं आज नहीं आ सकता, मैं अदालत के सामने क्यों जाऊं। तो मतलब ये अदालत को भी खुला चैलेंज करते हैं, ये कैसे लोग हैं। मतलब कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो 200 से ज़ायद पेशियों पर ख़ुद को पेश किया नैब में,
और दीगर अदालतों में, हम खुद उसके यानी शाहिद हैं। तो मतलब उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि मैं आज पेशी पर नहीं जाना चाहता। तो हर पेशी पे उन्होंने अपने आप को खुद पेश किया है और ख़ुद गए हैं लाहौर से इस्लामाबाद मुतअद्दिद बार, जो पूरी कौम ने देखा है। तो इनको भी चाहिए कि ये अदालतों में पेश हों और अपने केस को जो है फेस करें। तो इमरान नियाज़ी ने भी अदालतों में पेश नहीं होता था तो ये भी नहीं होता, फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने देता था, तो अदालतों पर जत्थों के साथ हमलावर था। तो अब बहन भी वही हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मतलब बहन और भाई में मेरे ख़्याल में कोई थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं है, एक ही जैसी हैं दोनों। हलीमा ख़ान सुबाइयत और तअस्सुब को हवा देते हुए कह रही है कि कल को सुहेल अफरीदी भी मरीम नवाज़ को जो छांगा गली में दाखिल होने से रोक देंगी। मतलब जो छांगा गली में उनका घर है, तो वो ये चैलेंज कर रही है कि कल को सुहेल अफरीदी भी मरीम नवाज़ को छांगा गली में दाखिल होने से रोक देंगी। तो ये एक बहुत मतलब कि शर्म वाली बात है कि आप किसी के घर का रास्ता रोक देंगे और उसको घर जाने से रोकेंगे। ऐसा होता तो नहीं और ना ही होगा, जबकि वफाक में और सूबे में पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। अगर ना भी हो, एक आम शहरी के तौर पर उन्होंने अपने घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये इस तरह की इनको बातों से गुरेज करना चाहिए, लेकिन ये मतलब बाज नहीं आ रही। और अपनी सियासत की खातिर इमरान खान के पूरे ख़ानदान ने मुल्क को तकसीम करने की कसम खाई हुई है। मतलब ये जो अभी इन बातों से ये तसव्वुर किया जा सकता है कि अपनी सियासत की खातर इमरान खान ने पूरे मुल्क को तोड़ने की कसम खाई है। इमरान खान ने कौम को तकसीम किया है, नौजवान जो कल्ट बनाने की कोशिश की गई है नौजवानों को, अब बहन रही सही कसर पूरी कर रही है और दो सूबों को आमने सामने खड़ा कर रही है। तो बहन को सोचना चाहिए कि पहले मुल्क जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा उस सूबे में जो इंतहा की दहशत गर्दी है सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसको सोचना चाहिए कि वो खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन की फ़ज़ा कायम करे और उसके अंदर एक मस्बत तरीके से जो है उसके सुहेल अफरीदी के लिए राह हमवार करे, ना कि उनको नेगेटिव जो चीज़ों के अंदर धकेला जाए। तो दूसरी जानिब जो है ना, नॉन कस्टम पेड जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को जलसों से फ़ुर्सत नहीं मिल रही। मतलब जो उनको जलसों से फ़ुर्सत नहीं मिल रही, प्रेस टॉक से फ़ुर्सत नहीं मिल रही, बयानबाजी से फ़ुर्सत नहीं मिल रही, सियासी पॉइंट स्कोरिंग से फ़ुर्सत नहीं मिल रही, अडयाला के बाहर धरनों और इमरान नियाज़ी से मुलाकात का भूत नहीं उतर रहा उनको। इधर दहशत गर्दी के बाहर सूबे में पुलिस जवान शहादतें दे रहे हैं। तो कितने अफसोस की बात है कि उधर उनके जो जवान है पुलिस के, मेरे ख्याल में तो एक नौजवान भी अगर शहीद हो तो उनको उसके साथ शाना बशाना उसके ख़ानदान के साथ और उधर जाके खड़ा होना चाहिए, उनके जनाजे में शिरकत करनी चाहिए। तो इधर उनको पॉइंट स्कोरिंग की फ़ुर्सत नहीं मिल रही और वो जेल में मुलाकात के लिए तड़प रहे हैं और जल्द से जुलूस कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। तो अभी उनको मेरे ख्याल में 15 दिन भी नहीं हुए तो उन्होंने ये जत्था सियासत जो शुरू की हुई है। तो जहाँ सुहेल अफरीदी ने आज पुलिस को 4 सदा में जलसे में झोंका हुआ है, वहाँ हंगू में दहशतगर्द हमले में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के ASP ऑपरेशंस असद ज़ुबैर समेत 3 एहलकार शहीद हो गए हैं। तो मतलब एक तरफ पुलिस को वो लेके जा रहे हैं अपने जलसों में, अपने ओछे हथकंडों के लिए उनको आलाकार बनाए हुए हैं, और दूसरी तरफ वही पुलिस के नौजवान और SP ऑपरेशन शहीद हो रहे हैं। तो ये इनको शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए इनको कि सूबे में अमन की फ़ज़ा कायम करने के लिए इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बल्कि ख़त्म हो चुकी है। दहशत गर्दी के जितने वाक़यात हो रहे हैं, क्या वजह है कि जैसे ही दहशत गर्दों का सहूलतकार हमदर्दी रखने वाला वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आया है, फितना अल ख़वारिज की कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं। ये क्या वजह है? मतलब मेरे समझने में ये चीज़ नहीं आ रही, और इसी वजह से मेरे ख्याल में कुछ लोग और कुछ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और कुछ जो आइन के रखवाले हैं वो ये चाहते थे कि ये वज़ीर आला ना बने। तो ये उनके आते ही दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ गए हैं गुज़श्ता 2 हफ़्तों के दौरान। मतलब दहशत गर्दी खुलेआम हो रही है, क्योंकि इन्होंने इमरान खान ने उनको भी ये पैगाम भिजवाया था कि जो अफ़गान दहशत गर्द हैं उनकी भी गिरफ़्तारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उनकी मदद ना करे। तो ये उसी की कड़ियाँ आज मिलती हैं जब दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। दूसरी जानब पंजाब की तरफ आते हैं, तो पंजाब में आपको याद होगा कि लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ को नैब हमले केस में बरी कर दिया, जो गुज़श्ता 3-4 साल पहले हुआ था, तो उसमें मतलब बरी कर दिया। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है लोग पकड़े गए थे और बहुत ज़्यादा लीडरशिप के
ऊपर भी पर्चे हुए थे। और इस वाक़े का मैं आपको बताता चलूँ कि इस वाक़े में मैं ख़ुद ऐनी शाहिद हूँ, मैं वहाँ पर मौजूद था। और ख्वाजा इमरान नज़ीर जो सूबाई वज़ीर हैं या वफाकी वज़ीर हैं अली परवेज़ मलिक, और जो दूसरे सूबाई वज़ीर हैं ज़ीशान रफ़ीक, ये और ज़ीशान मलिक वग़ैरह, ये सब जो सूबाई काबीना के लोग हैं ये सब वहाँ मौजूद थे। और उस दौरान मुतअद्दिद कारकुनान पर जो है वो FIRs देकर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था, जिसमें एक बहावल नगर के भी जो सरगर्म कारकुन थे, बहावल नगर ज़िला से एक ही कारकुन थे, वो सैयद मज़हर हुसैन शाह थे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, वो भी गिरफ़्तार हुए थे। उसके बाद बहावलपुर से काजी अदनान फ़रीद साबिक MPA थे, वो भी थे। इसी तरह लाहौर में ताहिर मुग़ल और दीगर आबिद अज़ीज़ और बहुत सारे, मतलब इस तरह के कारकुनान, मैं नाम अगर लेता जाऊँ तो मेरे ख्याल में 15-20 मिनट इन्हीं के नामों पर चल जाएगा। तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ जिनके मैं नाम नहीं ले सका। तो वो सब जो गिरफ़्तार हुए हैं, तो वो इतनी मुश्किल से उन्होंने ये सज़ा काटी और उसके बाद अपनी बेगुनाही साबित की, जबकि मैं वहाँ पर ऐनी शाहिद हूँ कि वहाँ पर इस तरह का कोई हमला नहीं हुआ। वहाँ पर एक पुरअमन जो एहतजाज हो रहा था उसके बाहर, जिसको इन्होंने रंग दे दिया गया कि उन्होंने हमला किया और दहशतगर्दी का जो केस बनाया जाए। तो उसमें बरी कर दिया गया है वज़ीर आला समेत तमाम जो जितने लोग उसमें FIRs मुख्तलिफ़ FIRs में मौजूद थे। तो पुलिस ने मुकदमे की अखराज रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, जिसमें कहा गया कि मरियम नवाज़ समेत दीगर के ख़िलाफ़ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके, मतलब कि वो साबित नहीं हुए। ये मुकदमा ग़ालिबन मुझे याद है जो 2020 में जो चुंग थाना है उसमें हुआ था। 2020 में ये चुंग थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था और अब वो खारिज हो चुका है। तो अभी वफाक की तरफ आते हैं। तो वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज़ TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद अब वज़ारत दाखिला ने मजहबी जमात पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो ये बहुत एक अच्छा फ़ैसला हुआ है और इसमें पूरे सूबा पंजाब समेत बाकी सूबों में भी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में अमन की जो फ़ज़ा है वो कायम होगी और इससे दहशत गर्दी के जो अनासर हैं वो भी ख़त्म होंगे। जो दहशत गर्दी की उधर पनाह गाहें बनी हुई हैं या जो दहशत गर्दी की इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हुए थे वो भी ख़त्म होंगे। और ये एक ब्लैक मेलिंग करने वाला जत्था था जो एक ग्रास रूट लेवल पर ज़िला तहसील में पटवारी से लेकर तहसीलदार गिरदावर और पुलिस और जो डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह को ब्लैकमेल करते थे और अपने ज़ाती अज़ाइम के लिए उनको इस्तेमाल करते थे। ये एक बहुत अहम फ़ैसला हुआ है। तो नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के मुताबिक TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलअदम जमातों की फ़हरिस्त में शामिल कर लिया गया है। तो इसमें अब ये होगा कि ये फोर्थ शेड्यूल में शामिल होंगे जो भी इस तरह का जत्था मिलकर हुकूमत वक्त को या किसी आम शहरी को या किसी कारोबारी तबका को जब थ्रेट देगा या उनको चैलेंज करेगा तो वो फोर्थ शेड्यूल में शामिल करके तो उनका ट्रायल किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। इसी तरह जिस तरह आप देखें कि सूबों में जो तरक्की है वो तेज़ी से जारी है, मतलब मरीम नवाज़ शरीफ जिस तरह तरक्की की राह पर अपने सूबे को चढ़ा चुकी है और तरक्की की परवान चढ़ती जा रही है, रोज़ाना मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जो आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। तो इसी तरह बाकी सूबे भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको कॉपी करके तो अपना जो अगला इलेक्शन है वो उसकी तरफ देखा जाए और आवाम की खिदमत की जाए। लेकिन जो KP के सूबे है ख़ास तौर पर वो दहशत गर्दी की जद में आया हुआ है और दिन ब दिन जो है वो दहशत गर्दी की तरफ नज़र आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो सुहेल अफरीदी है वो अपने सूबे की आवाम की फ़िक्र किए बगैर उनकी नज़र सिर्फ अडियाला जेल पर है और अलीमा ख़ान पर है या मुराद सईद पर है। तो उनको चाहिए कि वो अपने सूबे की तरफ तवज्जो दें और अपने सूबे की आवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशिशें करें, क्योंकि जो माजी में उधर साबिक वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर, उनकी जो वहाँ पर कारकर्दगी थी वो भी 0% पर थी। तो इसी वजह से सूबा पहले ही इतना ज़्यादा दहशत गर्दी की जद में है। उसके बाद मुआशी हालात उनके इतने ख़राब हैं कि लोग परेशान हैं। तो उनको चाहिए कि वो इस तरफ तवज्जो दें, तरक्की की तरफ, और अपने सूबे की आवाम की जो है फ़िक्र करें। तो आने वाले व्लॉग के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।